सात जाणा भावानो तुम्ही खंयच्या देशाक गेल्यात रे, तुम्ही खंयच्या देशाक गेल्यात रे. आणि ते बोलती है कि मुझे मटकी दी है पानी लाने के लिए और मटकी तो भर नहीं रही है. तो बहुत से ऐसे होती है. बाद में तो उसको बोलते हैं चलो वाघिणीचे दूध आटपायला येतं म्हणजे. और बाद में बोलती है कि जंगल में जाके लकड़ी लाइए. बाद में लास्ट तो वहाँ समुद्र के पास जाती है. उसको जाओ और समुद्र तो यहाँ इलाके में नहीं है. वो बहुत चल के जाती है. दूर जाती है तो वहाँ रोती है. सात जाणा भावानो तुम्ही खंयच्या देशाक गेल्यात रे, तुम्ही खंयच्या देश. तो वहाँ से समुद्र से बोट लेके आते हैं तो ते सुनते हैं कि कोई रो रहा है. तो बाद में एक छोटा भाई तो बोलते हैं हमारी बहन की आवाज है, चलो देखे. कहानी गा के सुनाने की. दोनों प्रोज एंड पोएट्री. एक दो घंटा 3 घंटा एक कहानी चलती है. हाँ, रामायण की होती है, महाभारत की कहानी एक ये होते हैं, कथानक होता है. ऐसा बहुत बड़ा ट्रेडिशन था हमारे यहाँ. ये तो रात को बैठ के गवड़ में बैठ के सुनाते थे. हाँ, पानी यूज करने से कोई मना नहीं करता ना. पानी सबके लिए है, पीने के लिए है और सबके लिए पानी है. तो क्या होता है कि एक वैली से, महादेव वैली से पानी निकाल के मलप्रभा वैली में डाइवर्ट करे, ये बहुत बुरी बात है. ये अच्छा नहीं है. क्यों? पानी बहना है ना, जो वैली में बहना चाहिए वहां से जाना है पानी. तो they are planning is to construct more than 11 dams. अच्छा, 11 डैम बना. 11 डैम. उसी में 3 डैम्स जो है, जो हल्दरा, कलसा और भंडोरा. तो these are the tributaries of मादी रिवर. तो उसको डाइवर्ट करे पूरा कर. एक तो डाइवर्ट कर दिया है हमारी ये पूरा मादे अभयारण्य जो है. तो लोगों ने बोर्ड लगाए, नो एंट्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अच्छा, ये संघर्ष चल रहा है. गोवा गवर्नमेंट म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ के लोग जो स्थानिक लोग हैं बरसों से रह रहे हैं अंदर. उसका उत्सव चल रहा है वहाँ. और मे बी देयर टेम्पल्स है उसका. हाँ, मंदिर है. तो बोलते हैं हम बाहर क्यों जाए. हम यहाँ के है ना, ये मिट्टी के हमारे, ये पेड़ हमारे, ये नदी हमारी, ये खेत हमारे, ये घर हमारा है. एवरीथिंग इज बिलोंग टू अस. जो सामाजिक प्रश्न है और राजकीय प्रश्न है और आर्थिक प्रश्न है, उसका एक्चुअली कारण क्या है, ये समझने से आपकी समझ बढ़ती है. लिखने की समझ बढ़ती है. गांव में जाके, उत्सव में जाके कल्चर क्या होता है, जो मंदिर है, मंदिर में क्या कल्चर है, और विविध समाज के जो उत्सव रहते हैं वो नज़दीक जाके देखने से होता है. मैं कादरो जो कथा मैंने लिखी फिल्म के लिए, उसको 67 नेशनल अवार्ड हमें कोकणी फिल्म को मिला है. मैं उसके घर गया, हरिजन के घर, उसके साथ बैठा, मैंने उसको समझ लिया. आपको मालूम रहता है कि हम ज़्यादातर हम मरने के बाद हम जलाते हैं ना जी. उसके हरिजन और हमारे यहाँ और एक कम्युनिटी है धनगर और एक गोसाई का कमेटी है, वो बैठ के जमीन में दफनाते हैं. बैठ के, इस पोजीशन में बैठ के. तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, उन लोगों का हम, मुझे क्या है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, मैं वहाँ उस लोगों के बीच में मैं न रहूंगा. लेखक का काम उसमें जाना है, अंडरस्टैंड करना है, उन्हीं का होना है. मुझे लगता है कि जो नवे यंग बडिंग राइटर्स है तो साधना ही करना चाहिए. साधना नहीं होता तो आप अच्छे नहीं लिख सकते. गांव में क्या होता है कि गांव के प्रमुख रहते हैं और जो बाहर से आया है उसको रैंत बोलते हैं. हम यहाँ गांव में रहते हैं. अच्छा. गांव का अलग है. जो उत्सव रहते हैं, जो कुछ शादी वगैरह रहते हैं, तो उसको बुलाना पड़ता है मान सम्मान से. तो उसका अधिकारी है उसको. और गांव में जो मंदिर होता है, उसी गांव में मंदिर में वही पूजा करेंगे. ओके, गांवकार पूजा करेंगे. तुमको कुछ चाहिए व नहीं चाहिए वो देखेंगे. ओके, और डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे. तो यहाँ जो हरिजन है हमारे यहाँ, वो लोअर कास्ट पीपल, तो गांव के बाहर रहते हो, गांव में नहीं रहते. अनटचेबल है ना. लोग भी उसके घर में नहीं जाते, पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, वो भी नहीं बुलाते उसको. तो ज्यादातर ये लोग
जो हरिजन समाज है तो एक ड्रम बजाते हैं, ढोल, उत्सव में, सब उत्सव में। आज मैंने इस बरस में मैंने ढोल बजाया, तो बाद में दूसरा फैमिली का आदमी है वो बजाएगा, उसको वर्सल बोलते हैं। तो इस गांव में, सावल्डे गांव में, हमारे सत्तरी गांव में एक इंसिडेंस हुआ कि दिस पीपल दे रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? कि जो गांवकार है वो हमारे ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, हेट करते हैं, जाति के नाम से बुलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकियां देते हैं। तो एक इंसिडेंस हुआ था, उसने बोला कि हम इस बरस से ढोल नहीं बजाएंगे, आज तक नहीं बजाते हो। तो जे निचले समाज के लोग है, जो लैंडलॉर्ड्स है, गांवकार है, उसके आगे नहीं बोलते वो लोग, लेकिन कहानी में बोलते हैं। कहानी में बोलते हैं। मैंने कहानी में मैंने कहा अभिव्यक्त किया मैंने, ये मेरा कर्तव्य है कहानी का ऐसे, तो उसको वॉइस देना मेरा काम है। तो मैंने ज्यादातर कहानी में मैंने यही किया है कि उसको जो डाउन टर्न है, ओके, पिछले वर्ग के लोग है, उसको मैंने वॉइस दिया कहानी में। माँ को आपने कौन सी कहानी सुनाई थी अंतिम? ज्यादातर सब पहले का सब उसको ही सुनाया था। सुनाई। कादर फल उसको सुनाया था, मोने में उसको सुनाया था। अच्छा। हाँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कभी डांटती थी? नहीं कुछ नहीं, रोती थी। अच्छा। काजर फल कथा सुन के रोई थी। उसी ने मुझे बताया था कि ऐसा पानी मई में बहुत बारिश आई थी और सब कुछ खेती हो गई थी, तो बाद में एक कहानी सुनकर रोती थी। तो अब कहानी का गुरु किसको मानेंगे, माँ को या किसी और को? मुझे लगता है माँ ही मेरी मुझे सब कुछ थी। जी। हाँ, इंस्पायरिंग थी, बहुत अच्छा लगता था कि मैं लिखता हूँ।